हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डोभाल ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत दीपन का बुक से लेसन 3 महताम अपि महान, महान लोगों की भी महानता। बच्चों, यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्रैकेट में उपपद विभक्ति प्रयोग दिया हुआ है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से मैं आपको जो चित्र दिया हुआ है इसके माध्यम से आपको यहाँ पर चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पर आपको दे रही हूँ ताकि आपको ये इजी लगे, आपको समझने में आसानी हो जाए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो ये चित्र दिया हुआ है तो यहाँ पर पहले तो दीवार पर 3 तस्वीरें लगी हुई हैं और एक तस्वीर की तरफ ये जो पर्सन यहाँ पर खड़े हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं और यहाँ पर 3-4 बच्चे खड़े हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये स्टूडेंट हैं और ये जो पर्सन जो उस फोटो की तरफ, उस पिक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पिक्चर को, ये टीचर है। तो यहाँ पर अध्यापक और छात्रों का वार्तालाप है ये, ठीक है। और ये यहाँ पर जिस तस्वीर को दिखा रहे हैं बच्चों को वो है महाराजा रणजीत सिंह की फोटो। महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली थे और इनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। जब यहाँ पर इनका राज था, जब इनका शासन पंजाब में था, तो उस टाइम पर यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था भारत में, ठीक है। आपने अभी 8th क्लास में आपको, तो आप फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन जो है स्टार्ट हो गया था। वो धीरे धीरे करके संपूर्ण भारतवर्ष पे जो है कब्जा करते चले जा रहे थे, हर राज्य को अपने जो है अधीन करते जा रहे थे। और महाराजा रणजीत सिंह जब तक जीवित थे तब तक वो पंजाब की धरती पर कदम नहीं रख पाए थे, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी सेना बनाई थी जिसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता था, ठीक है। तो ये थी आपने जो मैंने भी आपको बताई महाराजा रणजीत सिंह की कहानी। तो यहाँ पर आपको इन्हीं महाराजा रणजीत सिंह की एक छोटी सी कहानी यहाँ पर दी हुई है आपको इस लेसन में जो हमने पढ़नी है, ठीक है। तो उनके बारे में मैं अब आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर उनकी जो है उदारता के बारे में या उनकी महानता आप कह सकते हैं, उनकी महानता इस चैप्टर में दिखाई गई कि वो कितने महान थे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए यहाँ पर अब आपको जो उपपद विभक्ति है, तो उपपद विभक्ति प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है। तो उपपद क्या होता है? देखो बच्चों, विभक्तियां 2 तरह की होती है, एक होती है कारक विभक्ति, दूसरी होती है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति अभी तक आपने पढ़ी हुई है जो क्रियापद के अनुसार लगाई जाती है, और जो उपपद विभक्ति होती है वो देखो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई है कि जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इस लेसन के अंदर बहुत सारी उपपद विभक्तियों का यूज किया गया, बहुत सारे उपपदों का यूज किया गया है। उपपद क्या है? यहाँ पर जो रेड आपको दिख रहा है ना, जो रेड कलर में जो इन्होंने लिखे हुए हैं, तो वो है आपके उपपद। और उन उपपदों में उन उपपदों के हिसाब से विभक्तियां यूज होती हैं, विभक्तियां लगाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे यहाँ पर ये उपपद आएंगे तो मैं आपको लेसन में आपको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। शिक्षकः छात्रः किम यूयम जानीत महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण कारणः आसीत। अब देखो, शिक्षक यहाँ पर जो टीचर हैं वो अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, छात्रों क्या तुम जानते हो महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से काणे थे। अब यहाँ पर देखो, काणः जो वर्ड यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर ये क्या है? एक उपपद है। तो अभी जैसे यहाँ पर उपपद विभक्ति प्रयोग जब हमने ऊपर पढ़ा, तो यहाँ पर आपको जितने भी ये रेड कलर के जो वर्ड है ना लिखे हैं, जो रेड कलर के हाईलाइटेड जो वर्ड दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब उपपद हैं और उपपद के साथ विभक्तियां यहाँ पर यूज हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये उपपद आया है, कारण है, तो यहाँ पर देखो, जब किसी भी इंसान का, किसी मनुष्य का या किसी पशु का कोई भी अंग कोई भी अंग भंग हो जाए, जैसे बॉडी पार्ट कोई खराब हो जाए, आंख है, कान है, नाक है, हाथ पैर कोई भी, तो वहां पर उस जो अंग होता है उसके साथ, उस अंग के साथ तृतीय विभक्ति का यूज होता है, वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, नेत्रेण क्या है? नेत्रेण जो है आपकी तृतीय विभक्ति है। कारण क्या है? एक उपपद है और उस उपपद के साथ तृतीय विभक्ति का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही किया गया है। ओके, तो टीचर बोल रहे हैं कि क्या तुम जानते हो महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख खराब थी, मतलब वो काणे थे। शिष्य आम, हाँ वयम जानीम, हाँ हम सब जानते हैं। शिक्षका किम इदम अपि जानीत यत् सह जन्मनः काणः नासीत। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, क्या ये भी जानते हो कि वो जन्म से ऐसे नहीं थे बल्कि उनकी आंख बाद में फूट गई थी। तरही, अब देखो शिष्य तरही कदा सा काणः अभवत्, फिर वो कब काणे हुए थे? बच्चे ये बोल रहे हैं कि तब कब उनकी आंख खराब हुई थी। शिक्षक
काचित वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तम नेत्रेण कर्णः अकरोत्। अब देखो यहाँ पर जो स्टोरी है वो बताई गई है कि एक वृद्ध महिला के पत्थर मारने से उनकी आंख फूट गई थी और वो तब काणे हुए थे। ठीक है। शिष्या किम वदति भवान धिक ताम वृद्धाम। अब देखो यहाँ पर दूसरा उपपद यूज हुआ है, क्या है, धिक। और धिक क्या है, ये एक उपपद है और धिक में जो है द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। ठीक है, धिक उपपद में द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, धिक ताम वृद्धाम, मतलब धिक्कार है उस वृद्ध महिला को, उस वृद्धा को धिक्कार है जिसने किसी की आंख फोड़ दी। 6 कहा आम हाँ आश्चर्यमिदम यत् सह तस्यै वृद्धाये अन्नम धन्नम च यच्छत। हाँ, आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उस वृद्ध महिला को अन्न, बहुत अन्न मतलब होता है अनाज, खाने के लिए जो भोजन होता है, ठीक है, जिससे भोजन बनाया जाता है, तो उन्होंने उस वृद्ध महिला को अनाज और धन दिया बहुत सारा। अब देखो यहाँ पर जो उपपद यूज हुआ है वो है अयच्छत। तो अयच्छत जो उपपद है उसके साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का यूज किया जाता है। देखो जब किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना या हम किसी चीज को पसंद करते हैं, रुचि दिखाते हैं अपनी, या कहीं पर कुछ गुस्सा करते हैं, तो उसमें हम जो उपपद यूज होते हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अयच्छत आपका एक उपपद है और तस्य है, देखो तस्य है एक क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वृद्धाये चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर इस उपपद के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ बहुत आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उस वृद्ध महिला को बहुत सारा अन्न और धन दिया। शिष्य किमर्थ सा एवं अकरोध, उसने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने वृद्ध महिला ने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह पर पत्थर मारा। भगवान महाराजा रणजीत सिंह कथाम श्रावे। तो अब देखो वो उनको बोल रही है, टीचर को बोल रहे बच्चे कि आप हमें महाराजा रणजीत सिंह की कहानी सुनाइए। श्राव तो मतलब सुनाइए। अस्मभ्यम कथा अतीव रोचते। अब देखो यहाँ पर रोचते एक उपपद है और रोचते मतलब रुचि दिखाना, ठीक है, किसी चीज को पसंद करना। और वहां पर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का यूज किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अस्मभ्यम क्या है, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो वो बोल रही है कि हम सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है, आप हमें महाराजा रणजीत सिंह की कहानी सुनाइए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ पर टीचर फिर बोल रहे हैं सुनो, मतलब सुनो। एकदा सह भटः सह ग्रामम अगच्छत। अब देखो सह क्या है, ये भी एक उपपद है और सह उपपद के साथ हमेशा जो है तृतीय विभक्ति का यूज किया जाता है। और भटः मीन्स क्या होता है, सैनिक, सिपाही। तो वो बोल रहे हैं सुनो, एक बार वो अपने सिपाहियों के साथ जो है कहाँ गए, गांव में गए। तत्र सह, वहां वह कौन, महाराजा रणजीत सिंह। स्वमित्र से मतलब अपने मित्र के, गृहम प्रति अगच्छत, अपने मित्र के घर जा ही रहे थे। तदा एव तस्य नेत्रे एकम पाषाण खंडम अपतत, तभी उनकी आंख पर एक पत्थर आकर गिरा। एका वृद्धा तत् पाषाण खंडम अक्षिपत, एक वृद्ध महिला के द्वारा वो पत्थर फेंका गया था, एक वृद्ध महिला ने पत्थर फेंका था। सैनिकः शीघ्रम एव ताम वृद्धाम अभितः अतिष्ठन् तस्यैः क्रुध्यञ्च। अब देखो अभितः, अभितः क्या है, एक उपपद है, अभितः मतलब दोनों और यहाँ पर अभितः उपपद के साथ जो है क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वृद्धाम, ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो जैसे ही उनकी आंख पर पत्थर गिरा तो सैनिक जल्दी से शीघ्र ही जो है उस वृद्धा के दोनों तरफ खड़े हो गए और उसको डांटने लगे, उस पर क्रोध करने लगे। तदा महाराजा रणजीत सिंह ताम वृद्धाम अपृच्छत, और ये सब चीजें देखकर ना महाराजा रणजीत सिंह ने फिर उस वृद्ध महिला से पूछा कि ताम वृद्धाम अपृच्छत ताम माम किमर्थम अमार्या, तुमने मुझे किस लिए मारा। अब वो वृद्धा जो है महाराज को आंसर कर रही है, रिप्लाई कर रही है। सावदत, वह बोली ना ना, नहीं नहीं, अहम भवंतम न अमार्यम, नहीं नहीं मैंने आपको नहीं मारा। अहम मम शिशवे च अक्षुतः आसन, अक्षुतः मतलब भूखे, मैं और मेरे बच्चे भूखे थे। अब देखो वो जो स्त्री थी वो क्या कर रही थी, वो एक पेड़ पर फल देखती है और फल को तोड़ने के लिए पत्थर मारती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पत्थर किसको जाके लग जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह को जाकर लग जाएगा, उनकी आंख पर जाकर लग जाएगा। तो वो बोलती कि नहीं नहीं मैंने आपको नहीं मारा, बल्कि मैं और मेरे बच्चे भूखे थे और मैंने क्या किया, देखो क्या बोल रही है, अहम वृक्षात् फलम पातितुम एच्छम, और मैं जो है पेड़ के फल गिराना चाहती थी, पेड़ पर जो फल लगा हुआ था उसको गिराना चाहती थी। अतः फलाय पाषाण खंडन अक्षिपम, और उसने उस फल को गिराने के लिए जो है पेड़ पर पत्थर मारा था, जो कि किसको लग गया, महाराजा रणजीत सिंह को लग गया। उनकी आंख जो है घायल हो गई, उनकी आंख पर चोट लग गई, उनकी आंख से खून बहने लगा और उनकी आंख वो फूट गई।
महाराजा अवदत्त, अब जब महाराज को पता लगा कि उस महिला ने जानबूझकर महाराज को नहीं मारा था बल्कि वो फल तोड़ना चाह रही थी, फल पे पत्थर मार रही थी, तो महाराज ने क्या रिप्लाई किया? महाराजा अवदत्त, अहम अवजानम, ठीक है मैं जान गया, तुम गच्छ, तुम जाओ, भटेभ्यः च आदेशम, उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, आयच्छत यत् तस्य वृद्धाये पर्याप्तम अन्नम धन्नम च यच्छेत। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब देना या लेना अर्थ में कोई बात की जाती है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यच्छेद देखो ये भी उपपद है, अयच्छत ये भी उपपद है, और यहाँ पर जो है आपका जो है चतुर्थी विभक्ति का यूज किया गया है, तस्य वृद्धाये, ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति, भटेभ्यः चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो बोलते हैं कि ठीक है मैं जान गया, मुझे पता लग गया, अब तुम जाओ, और वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ और इस वृद्ध महिला को क्या करो? वृद्ध महिला को अन्न और धन प्रदान करो, अन्न और धन दो। तो अब यहाँ पर जो उनके सैनिक थे वो बड़े थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देते हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है कि महाराजा रणजीत सिंह पर पत्थर मारा उस औरत ने, उस वृद्ध महिला ने, उनकी एक आंख फूट गई है, वो आंख से खून टपक रहा है, और वो उस वृद्ध महिला को दंड देने की जगह, उसको डांटने की जगह उसको अन्न और धन दे रहे हैं। तो एक सैनिक बोला, एकः सैनिका अवदत्त, एक सैनिक बोला, महाराज इयम त्वाम पाषाण खंडे न मारे, इसने आपको पत्थर मारा, इस वृद्ध महिला ने आपको पत्थर मारा, भगवान चतुर्थ से दंडम्यचित, और आपको इसको दंड देना चाहिए। महाराजा अवदत्त, महाराज बोले, ना माम सा वृक्षम मारती स्म, नहीं उसने मुझे नहीं मारा, वो मुझे नहीं मार रही थी बल्कि वृक्ष को मार रही थी। और वृक्ष को भी किस लिए मार रही थी? वृक्ष पर लगे हुए जो फल था, वृक्ष पर लगा हुआ जो फल था वो उसको तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने वृक्ष पर पत्थर मारा। वृक्ष है तस्य फलम यच्छति, और वृक्ष जो है तब भी उसको क्या कर रहा है? फल दे रहा है। वो वृक्ष को पत्थर मार रही थी और वृक्ष तब भी क्या देता है? फल देता है, उसको फल दे रहा था, ठीक है, फल देता। अहम च पुनः निरपा अस्मि, अब वो क्या बोलते हैं? अहम च पुनः निरपा अस्मि। देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोली गई है कि हम, वो जो वृद्ध महिला है वो वृक्ष को पत्थर मार रही है फल तोड़ने के लिए, और वृक्ष चोट खाकर भी उसे फल देता है, तो मैं तो फिर एक राजा हूँ, और एक राजा का प्रथम कर्तव्य क्या होता है? अपने प्रजा के हितों की रक्षा करना, उसके प्रजा में कोई भूखा न रहे इस बात का ख्याल रखना। तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं कि मैं तो एक राजा हूँ, तो मैं अपनी प्रजा को भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ? अगर वो स्त्री और उसके बच्चे, वो जो वृद्ध महिला और उसके बच्चे भूखे हैं और भूख की वजह से उस पेड़ से फल तोड़ना चाह रही थी जो कि मेरी आंख पे लग गया, तो मुझे उसके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो पूरा जो है उसको बहुत सारा धन देते हैं, बहुत सारा अनाज देते हैं, अन्न देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये जो पिक्चर दिखाई दी गई है, तो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की आंख से देखो खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सैनिक है और वो वृद्ध महिला दिखाई दी है, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभ्यास कार्य से जो संप्रति लेखनी हमसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, तो एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, महाराजा रणजीत सिंह केन कारणः आसीत् नेत्रेण, रणजीत सिंह का कारणः करोत् वृद्धा, महाराजा के सह ग्रामम अगच्छत् भटः, महाराजा कस्मै अन्नम धन्नम च अयच्छत् वृद्धाये, सा कम मारयति स्म वृक्षम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्थूलानि पदानि आधारीकृत्या प्रश्न निर्माणम को, आपने स्थूल पद यानी कि जो हाईलाइटेड वर्ड हैं उनको बदल करके उनकी जगह प्रश्न निर्माण शब्द लिख देने हैं। जैसे सौमित्र से है, सैनिका है, भटेभ्यः है, अस्मेन है, भटे, इनकी जगह प्रश्न निर्माण शब्द लिखने हैं आपने। ओके, तो फर्स्ट है सा सौमित्र से गृहं प्रति अगच्छत्, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? वो किसके घर गए थे, किसके घर जा रहे थे? तो किसके घर जाते? कश्यः, ठीक है। तो सा कश्यः गृह प्रति अगच्छत्। सैनिकः ता वृद्धाम अभितः अतिष्ठान, तो के ताम वृद्धाम अभितः अतिष्ठान। भटेभ्यः स आदेशम् अयच्छत्, केभ्यः स आदेशम् अयच्छत्। इयं त्वाम अस्मिन् अमारयत्, इयं त्वाम केन अमारयत्। एकदा सः भटः स ग्रामम् अगच्छत्, एकदा सः कह सह ग्रामम् अगच्छत्। तो ये आपने इस तरह से लिखने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति उक्तवान, किसने किससे कहा? तो देखो सबसे पहला है त्वाम माम किमर्थम अमार्य, कहा किसने कहा था? ये रणजीत सिंह ने बोला था। और कम किसको बोला था? वृद्धाम। इयम त्वाम अस्मिन् अमार्य, स ने कहा रणजीत सिंह, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग मम शिशवः क्षुधितः आसन, तो किसने बोला था? वृद्धा। और किसको बोला था? रणजीत सिंह। अहम अवजानम त्वम गच्छ, रणजीत सिंह वृद्धाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथानक क्रमानुसारेण पुनः लिखित। देखो यहाँ पर रीअरेंज द सेंटेंसेस जैसे होते हैं ना, रीअरेंज करना है आपने। तो यहाँ पर आपको आगे पीछे लिख कर दिए हुए सेंटेंसेस, आपको क्रम वाइज उनको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर नोट किए हुए लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट आपका महाराजा रणजीत सिंह नेत्र है काण है आसीत, ये फर्स्ट होगा। सेकंड होगा सा जन्मना काण है ना आसीत। थर्ड होगा आपका वृद्धा पाषाण खंडेन, देखो पाषाण खंड प्रहारेण तम कहाना अकरोत। फोर्थ है आपका अहम फलाय पाषाण खंडान अक्षिपम। फिफ्थ है सा तस्य वृद्धाय अन्नम धन्नम च अक्षिपम। ठीक है, यहाँ पर जो है ये फिफ्थ वाला सा तस्य वृद्धाय अन्नम धन्नम च अयच्छत। ओके, सिक्स है आपका सा त्वाम पाषाण खंडेन अमार्यत। सेवंथ है भवान च तस्य दंडम यच्छत। एट्थ है आपका वृक्षः तस्य फलम यच्छति अहम च निर्पः पुनः निर्पः। ठीक है, तो ये आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आपको पूरे लिखे हुए तो आप यहाँ से क्रम वाइज इनको लिख लेना। ओके, नेक्स्ट आपका भाषा बोधन से फर्स्ट क्वेश्चन कोष्ठकात समुचितानि विकल्पानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर आपको कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे आपको ये फिलअप जो है रिक्त स्थान भरने हैं। तो फर्स्ट आपका उभयतः वृक्षः सन्ति। उभयतः मीन्स होता है दोनों ओर। अब उभयतः भी क्या है, एक उपपद है। अब उभयतः के साथ आपका द्वितीय विभक्ति का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। सेकेंड है बालकः सह गच्छति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सह जो है यहाँ पर उपपद है और उपपद सह उपपद के साथ तृतीय विभक्ति यूज होती है, तो जनकेन। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने सारे ये आपको यहाँ पर फिल भी किए हुए हैं और यहाँ पर अंडरलाइन भी किए हैं, तो आप यहाँ से इनको फिल कर लीजिएगा। थर्ड में आएगा कर्णाभ्याम, फोर्थ में आएगा ग्रहम, फिफ्थ में जो है कसमे और लास्ट में आपका आएगा आपका मह्यम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखितानि वाक्यानि उपपद विभक्ति अनुसारेण शुद्धानि कुरुत। अब उपपद विभक्ति यहाँ पर हमने उपपद के अनुसार से विभक्ति लगानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया हुआ आपको मार्गस्य उभयतः वृक्षा सन्ति। देखो अभी आपने ये ऊपर ये सेंटेंस अभी मैंने आपको यहाँ पर ये करवाया ऊपर। यहाँ पर देखो उभयतः क्या है, एक उपपद है और उभयतः उपपद के साथ द्वितीय विभक्ति का यूज होता है, ये अभी मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पर मार्गस्य क्या है, आपका षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, मार्गस्य षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति ना होकर क्या होगी, द्वितीय विभक्ति। तो क्या होगा, मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। ऐसे ही देखो पुस्तक से विना कथम पठिष्यसि। विना एक उपपद है, विना उपपद के साथ तृतीय विभक्ति यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तकम। तृतीय विभक्ति में क्या होगा, पुस्तकस्य का पुस्तकम बिना कथम पठिष्यसि। ऐसे ही देखिए माम शीतलम जलम रोचते मतलब रुचि दिखाना है ना, उनको अच्छा लगना। तो रुचि दिखाना मतलब आपका चतुर्थी विभक्ति यूज होगी, तो माम की जगह क्या हो जाएगा, मह्यम शीतलम जलम रोचते। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट बालकः जनकेन प्रश्नम पृच्छति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालकः जनकम प्रश्नम पृच्छति। छात्रा गुरुवे प्रश्नम पृच्छति, छात्रा गुरुम प्रश्नम पृच्छन्ति। ठीक है, तो ये इस तरह से चेंज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, मंजूषायाः उचित शब्द है वाक्यानि पूरयित्वा पुनः लिखित। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको इनको फिल करना है। सर्वदा, अपि, कदा, यथ, सह, केन। तो फर्स्ट में आ जाएगा आपको यहाँ पर क्या, सीता रामेण सह गच्छति। त्वं कदा पठिष्यसि। अहमपि फलं खादामि। यत् कार्यं कुरु परिश्रमेण कुरु। स केन कारणः अभवत्। पुत्र सर्वदा सत्यम वद। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने यहाँ पर फिल करने हैं। ओके बच्चों, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। भाषा बोधन और संप्रति लेखनी में जो भी आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।